हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन से दैट PCl5 मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल्स आर। दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो ये आपके पास में टोटली बेस्ड है आपके पास में किसके ऊपर? शेप ऑफ द PCl5। ठीक है, तो इसका की कंसेप्ट क्या कहता है? की कंसेप्ट है तो वो आपके पास में शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो PCl5 का कैसे निकालेंगे? तो P इसमें क्या है? वैलेंस शेल है। ठीक है, तो इसका आपके पास में क्या निकालेंगे? आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? ये है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो ये है सिग्मा प्लस लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज। तो इसने आपके पास में 5 Cl के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, तो आपके पास में 5 सिग्मा बना लिया। और क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास में इसके 5 ही होते हैं, तो पांचों के पांचों आपके पास में इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में लग गए, तो लोन पेयर आ गया 0। तो यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 5 है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये आपके पास में इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में देखा जाए तो इसकी ज्योमेट्री कुछ, इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो इसमें आपके पास में ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में एक्सियल बॉन्ड हो गए, ये कोलेटरल बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया? Cl Cl, और ये आपके पास में Cl, और ये भी आपके पास में Cl। ठीक है, तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके पास में बॉन्ड एंगल होगा, वो होगा 120 डिग्री का। एक तो होगा 120 डिग्री का जो कोलेटरल बॉन्ड्स के बीच में है। जबकि अगर ये वाला एंगल देखा जाए, ये वाला एंगल है वो आपके पास में 90 डिग्री का, क्योंकि ये आपके पास में कुछ इस तरीके से आपके पास में बॉन्ड बना रहा है। ये आपके पास में तीनों Cl है, ये 3 Cl है वो आपके पास में क्या है? लीनियर है। जबकि ये Cl और ये Cl है अप फ्रॉम द प्लेन एंड दिस इज डाउन फ्रॉम द प्लेन। तो ये आपके पास में दो टाइप के एंगल हो गए, और दो एक्सियल बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया 180 डिग्री जो आपके पास में कोलेटरल के बीच में है, और कोलेटरल और एक्सियल के बीच में आपके पास में क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। और आपके पास में 180 का डिग्री का एंगल किस में हो जाएगा? तीन टाइप के एंगल है, वो कौन से हो जाएंगे? दो एक्सियल के बीच में आपके पास में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।